Good afternoon, students. Yesterday we have done lesson number 5 of your reader book, Adolf. Name of the lesson or name of the chapter is Adolf. Basically it is a story about a family and a rabbit. The writer's father brought a rabbit. एक अपने साथ वो rabbit लेके आए. All the children were very happy to see the rabbit, but the mother was not happy. She became angry on father as well as on the children, and continuously is saying कि go and put down this rabbit to the field, कि इस rabbit को जाओ और वहाँ मैदान में छोड़ाओ. Because the reason for saying this may be the past history, जो उसकी past history थी कि शायद उसके फादर कभी पहले भी जो वाइल्ड एनिमल लेके आए होंगे और जो वो दोज एनिमल दे विल रिफ्यूज़ टू सर्वाइव, ठीक है, और दे वुड डाई, वो मर गए या फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया सर्वाइव करने से, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है. तो मे बी द रीज़न, मे बी दिस इज़ द रीज़न फॉर सेइंग दिस के, और इट मे बी द सेकेंड रीज़न मे बी दिस के जो कंडीशन ऑफ द रैबिट इज़ नॉट सो गुड, बिकॉज द फैमिली ऑफ रैबिट ईटन समथिंग पॉइजनस, कुछ ऐसा उन्होंने जहरीला खा लिया था, और जो मतलब उसके मदर रैबिट थी और जो 3 उसके थे रैबिट के बच्चे वो मर चुके थे, दे आर नॉट अलाइव. And the condition of rabbit is still, he is not moving, he is not responding, he is not drinking milk, है ना. तो कुछ भी उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की, बट he is not responding, वो उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया. तो मे बी दिस मे बी द रीज़न ऑफ सेइंग दिस, और उसकी मदर का गुस्सा होने का शायद यही एक रीज़न है, ठीक है. तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 32 से. What did I say? cried my mother. Take it and put it down in the field. जो उसकी मदर है, राइटर की माँ है, D.H. लॉरेंस की माँ है, वो चिल्लाई कि मैं क्या कहूँ. टेक इट, इसको उठाओ, एंड पुट इट डाउन इन द फील्ड, इसको जाके मैदान में रखाओ. हर कमांड वॉज इन वेन, वी वर ड्रिवन टू गेट रेस्ट फॉर स्कूल. क्योंकि देखो उसकी माँ ने जो कमांड दी, जो ये बात बोली कि जाओ इसको मैदान में रख के आओ, घर में मत रखो, उसका वेन होती है व्यर्थ, मीन्स बेकार की, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना, उन्होंने जो कहा वो बेकार में चला गया. क्यों नहीं सुना? बिकॉज ऑल द चिल्ड्रंस वर वेरी एक्साइटेड, और यू कैन से ऑल द चिल्ड्रंस वर वेरी हैप्पी टू सी द रैबिट. बट कंडीशन ऑफ द रैबिट डिडंट अलाउ हर मदर, उसकी मदर को मतलब ये अलाउ नहीं किया उसकी मदर ने कि वो यहाँ पर इस घर में रहे, ठीक है. बिकॉज शी न्यू दैट इट विल डाई सून, वो मर जाएगा जल्दी ही, ठीक है. देयर सेट द रैबिट, सॉरी, वी वर ड्रिवन टू गेट रेस्ट फॉर स्कूल. हाँ जी, वो कहते हैं कि जो मेरी मम्मी ने वो कमांड दी थी कि जाओ इसको मैदान में छोड़ के आओ, वो सब कुछ बेकार है, और हम लोग अपने मतलब स्कूल के लिए तैयार होने के लिए चले गए. देयर सेट द रैबिट, और वहाँ पर वो रैबिट बैठा था. इट वॉज लाइक अ टाइनी ऑब्सक्यूर क्लाउड. जो ऑब्सक्यूर होता है बेटा, वो एक डार्क, एक वो जो रैबिट है वो एक छोटे से काले बादल की तरह दिख रहा था. वॉचिंग इट, जब हम उसको देख रहे थे, द इमोशंस डाइड आउट ऑफ आवर ब्रेस्ट, जो हमारे सीने में जो हमारी इमोशंस थे वो मर गए. क्यों मर गए? क्योंकि जो उसकी कंडीशन थी बिल्कुल ही, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ही है ना, ही इज़ स्टिल, वो बिल्कुल एकदम से स्टिल था, ऐसे बैठा हुआ था कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, ना हिल रहा था, अनमूविंग थी उसकी कंडीशन. तो ऐसा सबको लग रहा था कि इट विल नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और इट विल डाई सून, जल्दी ही मर जाएगा. तो उसकी इस ऐसी कंडीशन को देखकर जो हमारे जो अंदर के इमोशंस थे वो बिल्कुल मर गए. यूजलेस टू लव इट, टू यर्न ओवर इट. अब वो कहता है कि इसको प्यार करना, और यर्न होता है उदास, तो इसके ऊपर दुखी होना और इसको प्यार करना सब कुछ बेकार है. इट्स लिटिल फीलिंग वर ऑल एम्ब्यूस्ड. वो कहता है कि जो हमारी जो फीलिंग्स थी वो एम्ब्यूस्ड थी, मतलब एक तरीके से वो कहते हैं ना, घात लगा कर बैठना या फिर वेट करना किसी चीज़ की, कि अगर ये थोड़ा बहुत कुछ मूव करे तो हमारी फीलिंग्स हैं वो एकदम हमारे अंदर से अराउज हो जाए, मीन्स हमारी फीलिंग्स जाग जाएं. अगर वो थोड़ा सा कुछ साइन देता है तो दे मस्ट बी सर्कमवेंटेड,
अब वो कहते हैं लेकिन जो हमारा ये सारी जो कोशिशें थी सिरकमवेंटेड नाकाम हो गई, हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। सिरकमवेंटेड नाकाम होना, बेकार हो जाना। लव एंड अफेक्शन वर अ ट्रेसपास अपॉन इट। वो कहते हैं जो प्यार और जो हमारा प्यार था, जो हमारा स्नेह था, वो इसके ऊपर एक तरीके से ट्रेसपास था, बेकार था। A little wild thing, it became more mute and asphyxiated, still in its own arrest, when we approached with love. हाँ जी, वो कहता है कि a little wild thing, ये जो छोटी सी जंगली चीज़ थी, it became, ये बिल्कुल ही more mute, बिल्कुल ही चुप, और asphyxiated होता है एक तरीके से कि गला घोटना। एफिसिएटेड होता है बेटा गला घोटना, चोक करना, ठीक है। वो कहते हैं कि उसकी स्टिल इन इट्स ओन अरेस्ट, जो वो उसकी पकड़ थी, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल एकदम चुपचाप, ठीक है, पहले से भी ज़्यादा चुप हो गया था बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका गला घुट रहा, उसका दम घुट रहा है, ठीक है। When we approached with love, जब हम उसको प्यार से उसको देखते, उसको पकड़ते प्यार से उसको, ठीक है, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला घुट रहा है। We must not love it, we must circumvent it for its own existence. वो कहता है कि हमें इसको प्यार नहीं करना चाहिए, ठीक है, we must circumvent it, क्योंकि ये सब कुछ बेकार है, और for its own existence, अगर इसकी ये मर रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस हो रही है, ठीक है, ठीक है, वो मर रहा है, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर रहा है, तो ये सब कुछ बेकार है कि हमें इससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आई पास द ऑर्डर टू माई सिस्टर एंड माई मदर, तो मैंने अपनी माँ और अपनी बहन को ये ऑर्डर दिया। द रैबिट वॉज नॉट टू बी स्पोकन टू नॉर इवन लुकड एट, कि जो रैबिट है ना तो वो कुछ बोल रहा है, ना ही नॉर इवन लुकड एट, ना ही वो हमारी तरफ देख रहा है। रैपिंग इट इन अ पीस ऑफ फ्लैनल आई पुट इट इन अ ऑब्सक्यूर कॉर्नर ऑफ द कोल्ड पार्लर। हाँ जी, वो कहता है कि एक फ़नैल होता है, इट्स अ काइंड ऑफ क्लॉथ, जो फ़नैल होता है बेटा, इट्स अ काइंड ऑफ, एक तरीके से जो कहते हैं बनियान का कपड़ा है ना, या उस तरीके का एक कपड़ा होता है फ़नैल। तो कहता है कि मैंने उसमें उसको रैप किया, लपेटा, और उसको ऑब्सक्यूर कॉर्नर, ऑब्सक्यूर मैंने आपको बताया था डार्क, एक अंधेरे कॉर्नर में ऑफ द कोल्ड पार्लर, कोई ठंडा जो रूम होगा वहाँ पर उनका, उसके उस कोल्ड पार्लर के एक अंधेरे से कोने में मैंने उसको वहाँ पर रख दिया। एंड आई पुट अ सॉसर ऑफ मिल्क बिफोर इट्स नोज़। सॉसर मैंने आपको बताई थी, प्लेट होती है सॉसर की, और उसकी नाक के सामने एक प्लेट में थोड़ा सा दूध डाल के रख दिया। माई मदर वॉज फॉरबिडन टू एंटर द पार्लर वाइल वी वर एट स्कूल, और हमने अपनी माँ को ये बोल दिया कि प्लीज़ डोंट गो टू द रूम, आप इस रूम में नहीं जाएंगे। वाइल वी वर एट स्कूल, जब हम स्कूल में हैं तो यू आर नॉट अलाउड, और यू आर नॉट सपोज टू गो टू द रूम, आप उस रूम में नहीं जाएंगे। इफ़ आई शुड, एज इफ़ आई शुड टेक एनी नोटिस ऑफ योर नॉनसेंस, शी क्राइड। वो कहते हैं कि मुझे एज इफ़ आई शुड टेक एनी नोटिस ऑफ योर नॉनसेंस, शी क्राइड अफॉर्नेटेड। वो कहती है एक इंसल्ट सी फील होती है उनको, तो वे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इस नॉनसेंस, जो तुम ये बेवकूफ़ियाँ कर रही हो ना, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं है, नोटिस नहीं करना, मुझे ये चीज़ नहीं देखनी है। येट आई डाउट इफ़ शी वेंचर्ड इनटू द पार्लर। वो कहते हैं कि मुझे डाउट है, ये रिस्क है कि हमें ये डाउट था कि शी वेंचर्ड इनटू द पार्लर, कि वो ये रिस्क लेंगे और वो ज़रूर पार्लर में जाएंगे। मिड डे आफ्टर स्कूल, मिड डे मीन्स आधा दिन जा चुका है स्कूल के बाद, आफ्टर स्कूल, क्रीपिंग इनटू द फ्रंट रूम, वो मतलब क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ फ्रंट रूम, पहले रूम में आया। देयर वी सा द रैबिट स्टिल एंड अनमूविंग इन द पीस ऑफ फिनैल, और वहाँ पर हमने क्या देखा कि जो रैबिट है, जैसे ही हम स्कूल के बाद पहले जो घर के पहले जो रूम है, आई थिंक हॉल रूम में या फिर ड्राइंग रूम में वो लोग आए हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर जब हमने उस रैबिट को देखा तो वो ही इज़ स्टिल एंड अनमूविंग, वो बिल्कुल स्टिल होता है बेटा, मैंने जैसे आपको बताया था, बिल्कुल ही चुपचाप सा, कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं है, और वो ऐसे ही उस फिनाइल उस कपड़े में लिपटा हुआ है। स्ट्रेंज ग्रे ब्राउन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लाइफ, वो कहता है कि जो रैबिट का कलर है वो ग्रे ब्राउन कलर का है, और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लाइफ है बेअसर, कि स्टिल लिविंग। वो कहते हैं कि जो उसकी लाइफ है वो एकदम से बेअसर सी है, स्टिल लिविंग। इट वॉज़ अ सॉर प्रॉब्लम टू अस, और ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि जो उसकी जीने की चाह है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, बेअसर हो चुकी है, स्टिल लिविंग जीने की। वाई वॉन्ट इट ड्रिंक इट्स मिल्क मदर, हमने अपनी माँ से पूछा कि माँ इसने दूध क्यों नहीं पिया। वी विस्पर्ड, हमने बिल्कुल आराम से बोला, बिल्कुल विस्पर्ड होता है बुदबुदाना या फुसफुसाना। आवर फादर वॉज अस्लीप, हमारे जो पापा है वो सो रहे थे।
इट प्रेफर टू सल्क इट्स लाइफ वे स्टिल सिली लिटिल थिंग। अब वो जो हमारी मदर है वो कहती है इट प्रेफर टू सल्क इट्स लाइफ वे, कि इसने अपने जीने की जो उम्मीद है वो छोड़ दी है, ठीक है। सिली लिटिल थिंग, इट वॉज अ प्रोफाउंड प्रॉब्लम। अब ये बहुत प्रोफाउंड होती है, गंभीर। अब ये बहुत एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जब वो खुद ही जीना नहीं चाहता, मीन्स एक तरीके से वो छोटा सा रैबिट, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेफर टू सल्क इट्स लाइफ वे मीन्स इसने बिल्कुल ही अपनी जो जीने की इच्छा है वो छोड़ दी है। वी पुट यंग डेंडोलियन लीव्स टू इट्स नोज। हाँ जी, तो बच्चों ने क्या किया? डेंडोलियन लीव्स होता है बेटा एक तरीके से जो पीले फ्लावर होते हैं, उसकी पत्तियाँ, जो पीले फ्लावर की पत्तियाँ हैं ना, वो उसके नाक के सामने रखी और शायद इस होप में रखी कि मे बी उनको सूंघ के शायद ये कुछ ठीक हो जाए। द स्पिनिक्स वॉज नॉट मोर ऑबिलिवियस येट इट्स आइज वॉज ब्राइट। जो स्पिनिक्स होता है एक तरीके का पत्थर होता है बेटा, वॉज नॉट मोर ऑबिलियस, जो वो पत्थर है ये ज़रूरी नहीं है कि हो, वो भी उन्होंने वहाँ पे रखा। येट इट्स आइज वॉज ब्राइट, लेकिन जो उसकी आंखें थी वो वाइज ब्राइट, वो चमक रही थी, मतलब उसकी मूविंग नहीं कर रहा था, ठीक है, वो स्टिल था। कंडीशन कैसी थी? नॉट रिस्पॉन्डिंग, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन जो उसकी आइज़ थी वो ब्राइट थी, वो चमकीली आंखें थी। एट टी टाइम, चाय के टाइम पे, यानी कि शाम का टाइम हो चुका है अब। हाउएवर इट हैड हॉप्ड अ फ्यू इंच आउट ऑफ इट्स फनेल, जो वो रैबिट है वो थोड़ा सा उछला, हॉप थोड़ा सा उछला अपने उस कपड़े में से। एंड देयर इट सेट अगेन अनकवर्ड a little solid cloud of muteness, brown with unmoving whiskers, only its side palpated slightly with life। हाँ जी, वो कहता है कि शाम के टाइम में वो थोड़ा बहुत उछला, उस कपड़े से बाहर आया उछल के, ठीक है, और जैसे वो कपड़े से बाहर निकला तो इट सेट अगेन, वो फिर से बैठ गया अनकवर्ड, क्योंकि कपड़े से तो बाहर आ चुका था, अनकवर्ड हो गया। आ सॉलिड क्लाउड ऑफ म्यूटनेस, जो एक तरीके से उसको बोला था ना कि क्लाउड बोला था, एक छोटा सा काला बादल बोला था कि वो एकदम से चुपचाप ऐसा चुप रहने वाला बादल। ब्राउन विथ अनमूविंग विस्कर्स, जो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा था। ओनली इट्स साइड पेल्पेटेड स्लाइटली विद लाइफ। पेल्पेटेड होता है टू थ्रोब, ठीक है, टू थ्रोब मतलब एक तरीके से धड़कना, पैल्पिएट धड़कना, जो उसके अंदर की जो पसलियाँ हैं ना, एक तरीके से वो आप कह सकते हैं जो साइड में, तो वो थोड़ी सी धड़की हैं विद लाइफ, उनमें थोड़ी सी उम्मीद आई कि वो जीने की उम्मीद आई है उनके अंदर। डार्कनेस केम, अब शाम हो गई है। माई फादर सेट ऑफ टू वर्क, जो मेरे पापा हैं वो काम करने के लिए चले गए हैं। द रैबिट वॉज स्टिल अनमूविंग, जो रैबिट की अभी भी वही कंडीशन है, कोई मूवमेंट नहीं है। डम डिस्पेयर वॉज कमिंग ओवर द सिस्टर्स, अब हम जो डिस्पेयर होती है एक तरीके से उदास है, तो हमारे अंदर भाई बहनों के अंदर, मेरी बहन के अंदर एक उदासी सी छा गई, उदासीनता आ गई। अ थ्रेट ऑफ टीयर्स बिफोर बेड टाइम, और हम जब सोए तो सोने से पहले हमारे अंदर मतलब ये थे, डर के आंसू थे कि हम लोग ये डर रहे थे कि, और डर से आंसू भी निकल रहे थे कि शायद वो क्या पता सुबह तक वो मर जाए। क्लाउड ऑफ माई मदर्स एंगर गैदर्ड एज शी म्यूटेड अगेंस्ट माई फादर वेंट ऑन एस, और वो कहते हैं कि जो मेरी माँ का जो गुस्सा है वो भी मेरे पापा का जो ये काम किया, मेरे पापा का जो ये डिसीज़न था, वेटोनेस की डिसीज़न था मेरे पापा का, कि मैं उसको घर पर लेके आया कि वी विल टेक केयर ऑफ दैट रैबिट, हम उस रैबिट की देखभाल करेंगे और इट में भी वो जो ठीक हो जाएगा, इट में भी वेल वो ठीक हो जाएगा, है ना। और इस तरीके का जो उनका एक डिसीज़न था, तो उसके ऊपर जो मेरी मदर का जो गुस्सा है वो बहुत गुस्से के बादल हो गए, मतलब एक तरीके से गुस्सा आ गया मेरी मदर को उस चीज़ के ऊपर। वंस मोर द रैबिट वॉज रैप्ड इन द ओल्ड पिट सिंगलेट, हाँ जी, एक बार फिर से उस जो रैबिट है उसको एक पिट सिंगलेट, एक तरीके से फिर से कपड़ा है उसमें लपेट दिया। बट नाउ इट वॉज कैरिड इन टू द स्कलरी, लेकिन उसको लेके जाया गया एक स्कलरी में। स्कलरी क्या होती है बेटा? हाँ जी, तो वो कहते हैं कि जो रैबिट को एक बार फिर से इन्होंने रैप किया, बट नाउ इट वॉज कैरिड इनटू द स्कलरी, लेकिन उसको
अब वहाँ पे जो उन्होंने कोल्ड पार्लर में रखा था, अब उन्होंने वहाँ उसको कोल्ड पार्लर में नहीं रखा। स्कलरी होता है एक बर्तन मांजने की जगह, तो उसको वहाँ पर रखा। एंड पुट अंडर द कॉपर फायर प्लेस, और कॉपर फायर प्लेस आप कह सकते हैं कि जो चिमनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके नीचे रखा। दैट इट माइट इमेजिन इटसेल्फ इनसाइड अ बरो, और उनका रखने का कारण ये था, ये रीज़न था कि जो खरगोश हैं वो बरों में रहते, मीन्स नीचे गड्ढों में रहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शायद उसको ऐसा फील होगा कि वो अपने एक बरों में है। द सॉसर वर प्लेस अबाउट 4 or 5 here and there on the floor so that if the little creature should chance to hop abroad it could not fail to come upon some food। हाँ जी, और 4 से 5 प्लेट में ज़मीन पे जो उसके आसपास 4 से 5 प्लेट रख दी, और उनमें थोड़ा थोड़ा कुछ खाने का सामान रख दिया। और वो खाने का सामान क्यों रखा कि अगर मे बी ये जो लिटिल क्रिएचर है, जो छोटा सा रैबिट है, अगर ये कभी मतलब थोड़ा ठीक हो, इसकी तबीयत ठीक हो, ये मूवमेंट करे, तो उछल के जब ये बाहर आएगा, ठीक है, तो जब इसको अगर भूख लगेगी तो उसके पास कुछ ना कुछ खाने को हो, ठीक है, इसीलिए इन्होंने प्लेट में खाना रखा। After this, my mother was allowed to take from scullery what she wanted and then she was forbidden to open the door। हाँ जी, अब ये सब कुछ जब हमने कर लिया तो इसके बाद हमने अपनी मदर को क्या बोला कि आपको जो भी सामान चाहिए, was allowed to take from the scullery what she wanted, कि उस आपको जो कुछ भी चाहिए, what she wanted, उनको जो कुछ भी चाहिए, वहाँ से बर्तन मांजने की जगह थी स्कलरी, तो आपको चाहिए आप ले लीजिए, बट आफ्टर दैट यू आर नॉट अलाउड टू ओपन द डोर। फिर उसके बाद अपनी मदर को क्या बोल दिया कि यू आर नॉट सपोज, और यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द रूम, कि आप इस रूम में नहीं जाएंगी, और यू आर नॉट अलाउड टू ओपन द डोर। अब आगे है, हाँ जी, एक जो मीनिंग था आपका इसका, मटर्ड होता है शिकायत करना, ये मैंने बोला था आपको। क्लाउड ऑफ माई मदर्स एंगर गैदर्ड एज शी मटर्ड होता है शिकायत करना। अगेंस्ट माई फादर वेंटोनेस है कि बिना किसी रीज़न के कोई काम करना, तो उनका रीज़न क्या था, कोई रीज़न नहीं था, वो तो बस ऐसे उस रैबिट को लेके आए, उनका कोई उद्देश्य नहीं था किसी भी चीज़ के पीछे। तो वेंटोनेस और मटर्ड दो एक थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, इनकी मैंने आपको मीनिंग बताए हैं। इसके बाद है व्हेन मॉर्निंग केम एंड इट वाज लाइट, वो कहते हैं जब सुबह हुई और जब वाज लाइट मीन्स जब सूरज उगा, चारों तरफ रोशनी हो गई। आई वेंट डाउन स्टेयर, मैं नीचे गया। ओपनिंग द स्कलरी डोर, और मैंने जो स्कलरी का है दरवाज़ा खोला। आई हर्ड अ स्लाइट स्कफल, वो कहते हैं मुझे थोड़ी सी मतलब कुछ आहट वो सुनी कि कोई उछल कूद कर रहा है, कोई आवाज़ सुनाई दी मुझे। देन आई साई डेबल्स ऑफ मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, वो कहता है कि जब मैंने देखा डेबल्स ऑफ मिल्क यानी कि ड्रॉप ऑफ मिल्क, दूध की जो बूंदें हैं मैंने देखी कि फ्लोर पर चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। एंड टाइनी रैबिट ड्रॉपिंग इन द सॉसर, और जो छोटा सा जो रैबिट है वो उसमें से उसको मतलब ड्रॉपिंग इन द सॉसर में से उसको गिरा रहा है। एंड देयर वॉज द मिसक्रेंट द टिप्स, और वो समझ गया कि ये कुछ शरारती किया है इसने। द टिप्स ऑफ हिज ईयर शोविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ बूट्स, मतलब जैसे उसको लगा कि कोई आ रहा है रैबिट को, तो वो जो पेयर ऑफ बूट्स वहाँ पर कोई जूते रखे थे उनके पीछे वो छुप गया, उनके पीछे से उसके कान दिखाई दे रहे थे। आई पीप्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ झांका। ही सेड ब्राइट आइड एंड आस्केंस, हाँ जी, जो उसकी जो वो बैठा हुआ था उसकी जो आंखें हैं वो चमकीली बिल्कुल चमक रही थी। और आस्केंस मीन्स वो कुछ मतलब ऐसे था जैसे कि शायद कोई पूछ रहा है कुछ पूछने की उसमें। ट्विचिंग हिज नोज़ एंड लुकिंग एट मी वाइल नॉट लुकिंग एट मी, हाँ जी, और अपनी नोज़ को मतलब मूवमेंट कर रहा था, ऐसे इधर उधर हिला रहा था, ट्विचिंग कर रहा था, और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा दिखावा कर रहा था कि मुझे देख भी रहा है और मुझे वो नहीं भी देख रहा। ही वॉज अलाइव, वेरी मच अलाइव, हाँ वो ज़िंदा है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ज़िंदा है। बट स्टिल वी वर अफ्रेड टू ट्रेसपास मच ऑन हिज कॉन्फिडेंस, लेकिन अभी भी हम लोग डरे हुए थे, जो हमारा विश्वास है वो डगमगा रहा था। हाँ जी, जो हमारा कॉन्फिडेंस था, बट स्टिल वी आर अफ्रेड टू ट्रेसपास, लेकिन जो हमारा कॉन्फिडेंस था कि इस पे जो अधिकार दिखाने का, ट्रेसपास होता है अधिकार दिखाना, मच ऑन हिज कॉन्फिडेंस, ये थोड़ा सा डगमगा रहा था, हम डर रहे थे। फादर, माई फादर वॉज अरेस्टेड एट द डोर, जो मेरे पापा दरवाजे पर आए। फादर, द रैबिट
अलाइव। तो जो बच्चे हैं हाँ वो कहते हैं कि फादर देखो जो रैबिट है इज़ अलाइव, वो ज़िंदा है। ठीक है, तो ये स्टोरी है एंड द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ D.H. लॉरेंस। फेमस जो नॉवलिस्ट हैं ये इंग्लिश लिटरेचर में D.H. लॉरेंस। तो ये उनका स्टोरी है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अगर कुछ समझ में ना आए, कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप प्लीज़ यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू। 8th क्लास।